सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अनुभव कैरियर एकेडमी पर। साथियों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि आखिर यूपी सुपरटेट यानी कि उत्तर प्रदेश प्राइमरी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो कब तक जारी हो सकता है, यानी कि यूपी सुपरटेट कब आ सकते हैं और कितनी वैकेंसीज आने की संभावना है, इन तथ्यों पर बात करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों का बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर जो फाइनल मेरिट बनती है उसमें हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और डिप्लोमा मतलब बीटीसी या डीएलएड के मार्क्स किस हिसाब से जुड़ते हैं। तो आपको क्रिस्टल क्लियर करेंगे कि किस तरीके से आपके एकेडमिक नंबर्स को जुड़ के सुपरटेट के नंबर जुड़ के आपकी फाइनल मेरिट तैयार होती है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और लगातार ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में इसको लाइक एंड शेयर अवश्य करें। अब साथी, अगर हम बात करें सबसे पहले कि आखिर आपकी वैकेंसीज कब आएंगी। साथी, आपको पता है कि जनवरी से फरवरी के बीच में क्या है कि आचार संहिता लगनी तय है और जिस हिसाब से इस समय यूपी गवर्नमेंट प्रो मोड में वर्क कर रही है उससे ये लगता है कि आपको वैकेंसी जल्द देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अगर जल्द देखने को मिल सकती हैं तो कब देखने को मिल सकती हैं। साथ ही अगर हम बात करें, आपका यूपी टेट हो चुका है, यूपी टेट की कल आंसर की भी जारी हो चुकी है और ये मान के चलिए कि अब पूरी तरीके से जो फोकस है शिक्षा आयोग का वो भर्ती निकालने पर है। आपको मैंने बताया था कि लगभग 45 से 48 हजार वैकेंसीज का जो डाटा निकल के रिपोर्ट से आ रहा है वो आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि रूरल एरियाज में है और लगभग 10 से 11 हजार वैकेंसीज, 11 से 12 हजार वैकेंसीज अर्बन एरिया यानी कि शहरी क्षेत्र में निकल के आ रही हैं। ये प्राइमरी टीचर की मैं बात कर रहा हूं। तो साथी, अगर हम कुल वैकेंसीज की बात करें तो आपको लगभग 50 से 60 हजार के बीच में वैकेंसीज कम से कम देखने को मिल सकती हैं। और अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें कि आखिर कब तक नोटिफिकेशन आएगा, तो साथी ध्यान देना, लगभग अगस्त लास्ट तक जो है आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि उसका रीजन है कि अगर आपकी मान लीजिए अगस्त में वैकेंसीज, अगस्त लास्ट में वैकेंसीज आती हैं तो मान के चलिए कि सितंबर तक तो एक महीने तक तो जो है आपका फॉर्म ही फिल होंगे। उसके बाद में फिर समय चाहिए 1-1.5 महीने का एग्जाम के लिए पेपर तैयार किया जाए। तो ये अक्टूबर नवंबर तक एग्जाम कराएंगे और अक्टूबर नवंबर तक एग्जाम कराने का इनका ध्येय भी है क्योंकि दिसंबर के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। इसलिए आपकी वैकेंसीज जो आने की संभावना है वो साथी अगस्त और सितंबर, अगस्त लास्ट या फिर मिड सितंबर तक जो है वो आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। अब साथी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर जो मार्क्स आपके जुड़ते हैं यानी कि जो आपकी मेरिट बनती है वो किस हिसाब से बनती है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा बस। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये मैं पूरा मैप ही, ग्राफ ही आपके लिए बना करके लाया हूं जिससे आपको बड़ी आसानी हो जाए। इसको मैं अपने शब्दों में समझाता हूं। असल में आपने अगर मैथ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कितना भी हो, कोई भी संख्या हो, वो अपने आप में क्या होती है, अपने आप में साथी होती है अपना 100%। ठीक है, कितना साथी वो होती है अपना 100%। अब होता क्या है कि सुपरटेट आपको पता है कि 150 मार्क्स का होता है। इसको थोड़ा और मैं बड़ा कर लेता हूं। 150 मार्क्स का होता है आपका सुपरटेट। ठीक है, उसके बाद में आपका हाई स्कूल 600 नंबर का ये हो जाता है और इंटर आपका 500 प्राप्तांक, सॉरी पूर्णांक होता है। ग्रेजुएशन अलग अलग, बीए का अलग होता है, बीएससी का अलग होता है और डीएलएड का भी अलग होता है। अब ये आपको कैसे समझना है मैं बताता हूं। जो सुपर टेट में आपके 60 मार्क्स, 60% मार्क्स जुड़ते हैं और ये कैसे जुड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि 150 जैसे आपके 60% आ गए 60%। अभी मैं कैलकुलेशन भी समझाता हूं, इसलिए अब वीडियो को स्किप करके मत जाना, नहीं तो आप कहेंगे कि सर ने गलत बता दिया। अभी समझाता हूं। फिर आपका जितना परसेंट बना होगा हाई स्कूल में उसका 10% एड होगा। 12th में आपका जितना परसेंट बना होगा उसका 10% एड होगा। ग्रेजुएशन में जितना परसेंट बना होगा उसका 10% एड होगा और डिप्लोमा यानी कि डीएलएड या बीटीसी जिसको कहते हैं उसमें जितना परसेंटेज बना होगा उसका 10% साथ ही एड होगा और कुल मिलाकर के इक्वल टू हो जाएगा 100%। यानी कि आप देख सकते हैं 60%, 1070, 1080, 1090, 10 अब कैसे, मैं यहां पर कैलकुलेशन भी लेकर के आया हूं। उदाहरण देखिए, जैसे सुपर टेट की परीक्षा हुई
और आपके नंबर आए 72%। ऐसा समझाता हूं यहां पर, जैसे 150 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ, मैं अलग से समझा देता हूं। और मान के चलिए आपने उसमें 120 मार्क्स गेन किए, यानी कि आपके 120 मार्क्स जो है वो आए हैं। अब साथ ही अगर हम निकालें कि भाई 120 जो है वो 150 का कितना परसेंट है, तो साथ ही आपको सीधे तौर पर पता होना चाहिए, दिख रहा है ना विजुअल, हाँ ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 120 जो है वो 150 का 80% है। निकाल लीजिए 120 150, ऐसे ही तो निकालते हैं परसेंटेज। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 बार गया, 2 बार गया, 4 बार गया, और ये हो गया 80%, यानी कि ये हो गया 80%। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यानी कि आपने साथी सुपरटेट में 80% नंबर आपके आ गए, यानी कि 120। अब इस 80% का, इस 80 का जो है वो 60% आपका लिया जाएगा, ठीक है, का 60% लिया जाएगा। कैसे? ये 0, यानी कि 48 मार्क्स आपके ये बन जाएंगे। कितने? 48 मार्क्स आपके ये बन जाएंगे। समझ में आया कि आपने 150 का एग्जाम होता है, मैं आपको समझाता हूं। 150 का आपका एग्जाम हुआ, 120 मार्क्स आप लाए, और अगर देखा जाए तो 120 जो है वो 150 का कितना है, वो 80% निकल के आया, ये मैंने निकाल दिया। अब इस 80 का, ये जो परसेंट आपका है, इस 80 का 60% ऐड होगा। 80% आपका आया था, इसका 60% हो गया। अगर 80 का 60% निकालेंगे तो 48 मार्क्स, यानी कि 48 मार्क्स आपके ये हो गए। उसके बाद में साथी 10th में आपके हैं 85%। कितने? 85% मार्क्स हैं, तो 85 का 10% अगर निकालेंगे तो 8.5 नंबर आएगा, यानी कि 8.50%, ये आपका निकल के आ जाएगा। फिर अगर हम 12th की बात करें तो यहां पर आपके मान लीजिए 78% मार्क्स आपने पाए हैं, तो 78% मार्क्स अगर पाए हैं तो इसका 10% 7.80 हो गया। और अगर आपने ग्रेजुएशन में चाहे बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, कुछ भी किया हो, तो वहां पर आपके 66% हैं, तो उसका 10% 6.60 हो गया। और अगर डीएलएड या बीटीसी में आपने 90% मार्क्स लाए हैं, तो उसका 10%, ये 9 नंबर आपके हो गए। मैंने ही आपको अलग से बताया, यहां पर इन्होंने लिया है कितना, 72% आए हैं मान लीजिए किसी के, किसमें? सुपरटेट में, उसका 60% 43.20 होता है। अब इन सारों को ऐड कर लिया जाएगा, 43.20 को, 8.50 को, 7.80 को, 6.60 को, और 9 मार्क्स को, ये यहां पर कुल मिलाकर के साथ ही ऐड कर लिया गया। और यहां पर जब इनको ऐड किया गया तो आपके जो फाइनल मार्क्स बनेंगे वो कितने? 75.10 बनेंगे। यानी कि आपका जितना नंबर लाए सुपर टेट में, जितना परसेंट लाए, ऐसे याद रखो, सुपर टेट में आपके जितने परसेंट मार्क्स आए उसका 60% जितने बन रहे हो वो मार्क्स, जितना परसेंट 10th में उसका 10%, 12th में, ग्रेजुएशन में, डिप्लोमा में, उसका 10% एड किया जाएगा, और फिर वही आपके फाइनल मार्क्स होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मेरिट बनती है, यानी कि आपके मार्क्स जो तैयार किए जाते हैं वो किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। और साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि क्या, कौन सी बुक्स से हमको सुपर टेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, या किस सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है, तो अगर ये सारी चीजें आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इसके लिए फिर मैं एक डिटेल्ड वीडियो, बेस्ट से बेस्ट पीवाई की बुक्स, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। लेकिन इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो साथियों आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।